भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका लड़का या लड़की कोई भी है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर उसका विवाह क्यों नहीं हो रहा? तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। अगर देखिए उसकी उम्र क्या है, वो बीती जा रही है, गुजरी जा रही है, मतलब वो 30 साल, 35 साल, 40 साल, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मतलब उम्र क्या है, बीती जा रही है, इतने साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक का है विवाह का योग नहीं बन रहा, शादी का योग नहीं बन रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है, हमारे घर में इनका विवाह का योग काहे नहीं बन रहा। तो ये उपाय आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय सुना ना, तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अगर आपकी कोई भी अड़चन आ रही है, ठीक है ना, कोई भी अड़चन, मतलब ये रिश्ता क्या होता है, अच्छा से मतलब रहता है कि हाँ रिश्ता हो जाएगा, लेकिन ऐन वक्त में आके कैंसिल हो जाता है, ये भी हो रहा है आपके साथ, मतलब कोई ना कोई समस्या आ रही है। तो आज मैं उपाय बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे भक्त आते हैं, जो कि अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाए और गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे। क्या पत्र थे? देखिए, बहुत सारे लोगों के पत्र थे। गुरुदेव, जैसे लाखों की भीड़ आती है, उसमें से कुछ गुरुदेव पत्र पढ़ते हैं ना, जो भक्त होते हैं, जो भक्त मतलब वहाँ देते हैं गुरुदेव के पास पत्र अपनी मनोकामना के रूप में। तो जब गुरुदेव ने पढ़े तो बहुत सारे लोगों के पत्र थे, गुरुदेव हमारे घर का एक लड़का है या लड़की है, उनका विवाह का योग नहीं बन रहा। बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अभी तक विवाह का योग नहीं बन रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को मतलब दिखा दिया, कुंडली दिखवा ली, लेकिन अभी भी उनका विवाह का योग नहीं बन रहा। कृपया करके कोई उपाय बताएं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जिसका भी विवाह का योग नहीं बन रहा, जिसकी उम्र गुजरी जा रही है, 100% उसका विवाह होगा ही होगा और मंगल विवाह होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, लोग बहुत खुश हुए और जाके उपाय घर में किए। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, ये उपाय करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद वो लोग फिर से गुरुदेव की कथा में आए। लेकिन इस बार जब आए तो फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर में जिसका भी विवाह नहीं हो रहा था, उसका विवाह हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उनका विवाह का योग बन जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा से रोज़ नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से निकलते हैं, जो मैं श्रवण करता हूँ, आपको सबसे पहले मैं प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 21 चने की दाल का उपाय है। और ये उपाय करना कैसे है? देखिए, ये उपाय मतलब जितने भी माता पिता है ना, उनको अपने लड़कों से करवाना है। देखिए, करवाना क्या है, आपको रविवार को रात को ये करना है और सोमवार की सुबह, मतलब क्या करना है, रविवार की रात को ये करना है और यही उपाय सोमवार की सुबह को करना है। देखिए, करना कैसे है, आपको लेना है 1 लोटा, जो कि तांबे का लोटा होने का। उसके साथ में आपको 21 चने की दाल उसी लोटे में डाल देनी है। किसी में डाल देनी है? उसी लोटे में आपको 21 चने की दाल डाल देनी है। ठीक, उसके साथ आपको क्या डाल देना है, 1 बेलपत्र डाल देना है। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, बेलपत्र आपने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सिक्का डाल देना है। सिक्का कोई सा भी हो जाएगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको दिखे आप डाल दीजिए। और उसके साथ साथ 1 सुपारी जो आती है ना, वो आपको सुपारी डाल देना है। तो क्या क्या आपने लिया, 1 लोटा लिया, 21 चने की दाल लिया, 1 बेलपत्र लिया, 1 सिक्का लिया जो कि कोई का भी हो सकता है, और 1 सुपारी। अब इसको क्या करना है, ऊपर लोटे को बांध देना है, मतलब जो ऊपर का लोटा जो खुला हुआ होता है ना, उसको लाल कपड़े से आपको बांध देना है। ठीक, बांध दिए। अब रविवार की रात को आपको भगवान भोलेनाथ, जो भी आपके घर में मतलब भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग हो, फोटो हो, आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है। ठीक, अर्पित कर दिए। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद आप रात को सो जाइए, अपनी मनोकामना मांग के सो जाइए। अगले दिन उठिए और नहा धो के अपने बच्चे से, जो भी आपका लड़का है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, उससे किसी भी पंडित या ब्राह्मण को क्या करवा दीजिए, दान करवा दीजिए। कोई भी पंडित या ब्राह्मण आपको दिख जाए, आपके घर के आसपास रहता हो कोई भी, तो उसको चुपचाप आप दान करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। जो कोई भी ये दान को कर लेता है,
उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। ठीक, तो ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय को जितने भी लड़के लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको करना है। इस उपाय में आपको चाहिए 11 लाल फूल। क्या चाहिए? 11 लाल फूल चाहिए, ठीक है ना। अब 11 लाल फूल देखिए, सबसे पहले कोई भी हो सकता है, गुलाब का भी हो सकता है, गुड़हल का भी हो सकता है, जिसका मन है आप ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही किस्म का लेना है। अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल का लीजिए। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ले तो लिए, लेने के बाद आपको एक काम करना है। क्या करना है आपको? सबसे सिंपल मैं बता रहा हूँ, आपको ले लिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अलग अलग नहीं लेना कि मतलब 2 फूल गुलाब के ले लीजिए, 2 फूल गुड़हल के, ऐसे नहीं, एक ले लीजिए। लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा, शिव मंदिर पहुँच गए, अब हमको जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या है ना, माता शोक सुंदरी की जगह पता ही नहीं होती कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट मतलब दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता अशोक सुंदरी को 11 लाल फूल बहुत पसंद है। अगर आप कर देते हैं तो आपका मंगल विवाह होकर रहेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है, बहुत ही खास उपाय होने वाला है। अगर इसको आपने कर लिया तो तीनों उपाय का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, देखिए इस उपाय में अब आपको करना क्या है, सबसे सिंपल से बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको मतलब लड़का लड़की वही कर सकते हैं जो जिनका विवाह नहीं हो रहा। आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? केवल और केवल आपको लाल चंदन लेना है। ठीक, लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, वो आपको एक उंगली में लगाना है, दूसरे उंगली में टच नहीं होना चाहिए, केवल और केवल एक उंगली में। और आपको जहाँ मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, वहाँ आपको 3 बार टीका लगा देना। कितनी बार? 3 बार आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको टीका लगा देना है। ठीक, लगा दिया। अब जैसे ही आप माता शोक एक ही उंगली से लगाइए, ध्यान रखिएगा दोबारा दूसरी उंगली यूज नहीं करना है। आपने लगाया, माता से अपना मनोकामना मांगा। मनोकामना मांगने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने मनोकामना मांग लिया, मनोकामना मांगने के बाद आप खड़े रहिए 5 मिनट। उसके बाद जो आपने जिस उंगली से माता शोक सुंदरी की जगह पे लगाया है ना, वही उंगली आप फिर से वहाँ टच करिए और बिना हाथ धोए, वही उंगली, क्या हाथ नहीं धोना, वही उंगली आप फिर से उसी जगह में टच करिए और उसको लेके चुपचाप घर आ जाइए। वही उंगली आ गए। आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आएंगे तो जहाँ भी आप लोग सोते हैं, जो भी आपका बिस्तर होगा, तो बिस्तर जिधर साइड आपका सर रहता है, तो सर वाली जगह में आपको 3 बार वही, वो जो दीवार है ना, वहाँ आपको 3 बार वही लगा देना है। पूज्य गुरुदेव मतलब जो आपने चंदन लिया है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय से उस चंदन के साथ स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका जो विवाह है ना, केवल विवाह नहीं मंगल विवाह हो जाता है।